फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। एंड टुडे विद माय फ्रेंड मिस्टर प्रदीप नायक मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ मैथ्स की एक नई सीरीज। सो लेट्स मीट माय फ्रेंड मिस्टर प्रदीप नायक। हेलो फ्रेंड्स, बेसिक मैथमेटिक्स के इस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। माय नेम इज प्रदीप नायक और मैं लेकर आया हूँ आप सभी लोगों के लिए बेसिक मैथमेटिक्स की एक कंप्लीट सीरीज जो इक्वली इंपॉर्टेंट है सभी क्लासेस के लिए, +1 +2 BSc BCom BBA और MCom ऑल्सो। तो डियर फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक नोटिफिकेशन टाइम टाइम तक पहुंचती रहे। तो ओके स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ग्रुप्स एंड दिस टॉपिक इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर BCA सेकंड सेम एंड BSc सेकंड ईयर स्टूडेंट्स। ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग द ग्रुप्स, तो डियर स्टूडेंट्स, मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग जो सेट के कंसेप्ट है वो अच्छी तरह से देख लें, और जो बाइनरी ऑपरेशंस था फर्स्ट सेम में था आई थिंक, उसको भी आप थोड़ा बहुत एक बार फिर से रिवाइज करें। बाकी मैं यहाँ पर साथ साथ में थोड़ा बहुत आपको बताते रहूँगा। अदरवाइज जो ये ग्रुप का कंसेप्ट है आपको समझ में नहीं आने वाला, तो प्लीज़ बेसिक कंसेप्ट को अच्छी तरह से देख लें। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द ग्रुप्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ग्रुप होता क्या है, जैसा कि यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है कि ग्रुप क्या है। ओके, ग्रुप let G be a non-empty set, okay, together with a binary operation star, यहाँ पे binary operation star लगा है, defined on it, then the algebraic structure जो यहाँ पे दिया है G star, G comma star is called group if it satisfy the following axioms, अगर ये इन एक्सॉम को satisfy करता है। ओके, तो सबसे पहले तो ये ऊपर जो लिखा है इसका मतलब आपको शायद समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि इसका मतलब एक्चुअल में है क्या। कि ग्रुप क्या है, जी विदा एक जी क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है जहां पर कोई बाइनरी ऑपरेशन लगा होगा स्टार। ये स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है और डिवाइड भी हो सकता है। ये बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। ओके, डिफाइंड ऑन इट, देन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, जो इस तरह का स्ट्रक्चर हम लिखते हैं, यानी जो नॉन एम्प्टी सेट है जी, उसके साथ जो भी बाइनरी ऑपरेशन प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, इसको अगर हम इस ब्रैकेट के अंदर लिखे, इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर अलजेब्रिक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, ये एक ग्रुप कहलाएगा अगर ये कुछ एग्जॉम्स है उनको सेटिस्फाई करे। और वो एग्जॉम कौन कौन से है वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। वो एग्जॉम है, एक है क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, दूसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, यहाँ पर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करे, और यहाँ पर कोई इनवर्स एग्जिस्ट करे, जो कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और लास्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार इन सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो एक ग्रुप बन जाता है। ओके, इन सभी कंडीशन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये सेट होता क्या है। थोड़ा सा बेसिक आइडिया देता हूँ मैं आपको यहाँ पे, और बाइनरी ऑपरेशन किसी सेट में आप कैसे अप्लाई करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो, सेट को सबसे पहले तुम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे जी लिया था कैपिटल लेटर, तो मैं यहाँ पर जी लेता हूँ कैपिटल लेटर। ये ABCD कोई भी कैपिटल लेटर ले सकते हो आप अल्फाबेट का, तो इसको सेट को हमेशा कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो भी एलिमेंट्स हम लिखते हैं उसको इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे सेट था, सेट होता क्या है, सेट होता है कलेक्शन भी कैसी, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट या फिर वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। फिलहाल मैं एलिमेंट के बारे में बात करता हूँ कि जो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है वो क्या है। एलिमेंट में मैं ले रहा हूँ इंटीजर्स। फॉर एग्जाम्पल जी क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है इंटीजर्स की। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इंटीजर्स होते क्या है। इंटीजर वो सारे नंबर, नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू, जैसे 0 हो सकता है, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 अप टू इन्फिनिटी। ये सारे नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। अब जी क्या हो सकता है, सेट ऑफ होल नंबर हो सकता था, जी में भी सेट ऑफ इंटीजर हो सकता था, जी में भी सेट ऑफ ऑड नंबर, इवन नंबर, समझ में आ रहा है ना।
ओके, तो जी कुछ भी हो सकता था, फिलहाल हम क्या ले रहे हैं, जी क्या ले रहे हैं, एक इंटीजर का सेट ले रहे हैं। ओके, ये है सेट, क्लियर। ओके, तो अगर जी नॉन एम्प्टी सेट है, क्योंकि डेफिनेशन थी कि जी क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है, तो जी ये नॉन एम्प्टी सेट है, जो यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखा है कि ये नॉन एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट मतलब जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, बट ग्रुप ऑफ इंटीजर, सॉरी सेट ऑफ इंटीजर क्या हो गया, नॉन एम्प्टी सेट। क्लियर, ये बात क्लियर होना चाहिए कि नॉन एम्प्टी सेट होता क्या है। जैसे एम्प्टी सेट जी इक्वल्स टू 5, एक भी एलिमेंट जिसमें प्रेजेंट ना हो वो एम्प्टी सेट होता है। नॉन एम्प्टी सेट ये हो गया, क्लियर। नाउ अब ऑपरेशन की बात करते हैं, बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन से पहले आपको ये पता चाहिए कि ऑपरेटर कितने होते हैं, प्लस एक ऑपरेटर है, माइनस भी ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई ऑपरेटर है, डिवाइड है और एक मॉडुलस। ये सारे बाइनरी ऑपरेशंस कब होंगे, ये सारे बाइनरी ऑपरेशंस कब होंगे, तो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी सेट के लिए, जो गिवन सेट है, इसके लिए ही सबसे पहले देखता हूं कि क्या प्लस एक बाइनरी ऑपरेशन है। देखते हैं। तो आपको क्या करना है, यहां से कोई भी दो एलिमेंट लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मैं एक लेता हूं और दूसरा एलिमेंट ले रहा हूं मैं 2। ओके, इसके बीच में अगर मैं प्लस ऑपरेटर अप्लाई करता हूं तो 1 + 2 कितना आता है, 3। क्या 1 + 2 3 जो आया है, क्या ये इस जी में है, इस सेट जी में है? यस, प्लस का 3 आ रहा है तो प्लस का 3 यहां पर है, प्लस का 3 का एक इंटीजर आ रहा है, इट बिलोंग्स टू जी। इट मीन्स जो यहाँ पे प्लस है ये क्या है, ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। समझ में आ रहा है? जो इस ग्रुप में क्या कर रहा है, काम कर रहा है एक बाइनरी ऑपरेशन का। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं -1, अब माइनस वाला ले रहा हूँ, -3 लिया है, प्लस का 3 और माइनस का 1, जब मैं इसको आपस में प्लस माइनस, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, इट कम्स आउट टू बी -4, और -4 भी जी को बिलोंग करा है। इसका मतलब -1 भी क्या है, सॉरी जो माइनस है वो भी क्या है, एक बाइनरी ऑपरेटर है। क्यों? क्योंकि ये जी को बिलोंग कर रहा है। 1 भी जी का एलिमेंट था, 3 भी जी का एलिमेंट था, दोनों ही जी को बिलोंग करे, तो इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि -1 क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। आई होप आपको क्लियर हो गया। इसी तरह से मल्टीप्लीकेशन भी हो सकता है। 1 मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं 2 करता हूं तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2 ही आएगा। 2 क्या है, इंटीजर है। अगर वो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 आ रहा है, 2 भी किसको बिलोंग कर रहा है, जी को कर रहा है। इसका मतलब जो यहाँ पर मल्टीप्लाई है ये भी क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो हम जो आपके पास सेट दिया है उसको, जी को किसके साथ, किसी भी ऑपरेटर के साथ, जैसे बाइनरी ऑपरेशन प्लस है, इसके साथ इस तरह से लिख सकते हैं और ये बन जाता है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। क्या होता है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। जी कॉमा प्लस, या फिर जी कॉमा माइनस, या फिर जी कॉमा मल्टीप्लाई। तो ये क्या बन जाता है, एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बन जाता है। और ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एक ग्रुप कब होता है, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ये वाला अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ये वाला अलजेब्रिक स्ट्रक्चर किसी बाइनरी ऑपरेशन के साथ, यानी जी किसी बाइनरी ऑपरेशन के साथ ग्रुप कब होता है, अगर ये इन 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। कौन सा, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब शुरू करते हैं कि जी स्टार एक ग्रुप कब होगा। ओके, पहले डिस्कस करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। मान लो जी क्या है, जी इज अ ग्रुप ऑफ, सॉरी जी इज अ नॉन एम्प्टी सेट, और ये है मान लो सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, तो देखो जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो क्या बताता है, मान लो आपके पास, तो जो पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, इसके अकॉर्डिंगली जो ए आएगा, ये आएगा ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। यानी अगर मैं 2 एलिमेंट लेता हूं ए और बी, उनमें बाइनरी ऑपरेटर, इट में बी प्लस, इट में बी माइनस, इट में बी मल्टीप्लाई, ए को मल्टीप्लाई करता हूं बी के साथ, और वो अगर जी को ही सॉरी जी का कोई एलिमेंट आता है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 1 को अगर मैं स्टार की जगह मल्टीप्लाई करता हूं और 2 लेता हूं, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये किसकी कहलाता है, 2 किसको बिलोंग कर रहा है, जी को।
इसका मतलब जो जी अंडर दिस मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, एक क्लोज्ड हो जाएगा, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। जैसे 1 × 2 2 आ रहा है, ये जी को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये जो ग्रुप है विद दिस ऑपरेशन, ये क्या है, एक सॉरी ये जो सेट है विद दिस ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई के साथ क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। क्लियर। नेक्स्ट एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिव में 3 एलिमेंट लूंगा, ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, इट मस्ट बी इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पे पहले यहाँ पे ब्रैकेट और बाद में ये ब्रैकेट आगे आ जाता है, और यहाँ पर जो ए कॉमा बी कॉमा सी है ये सब सभी क्या होंगे, जी को बिलोंग करेगा। समझ में आ रहा है। यानी हमने 3 एलिमेंट लेने, इनको आपस में इस तरह से मल्टीप्लाई करना, और 3 एलिमेंट वही 3 एलिमेंट यहाँ ले लो। वंस अगेन आप उसी से ही ले सकते हैं। जैसे सेट आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है, ग्रुप जो ये नॉन एम्प्टी सेट है जी इंटीजर का, अगर मैं इंटीजर्स ही लेता हूँ यहाँ पे ए बी सी की जगह, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इट कम्स आउट टू बी सेम। पहले इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इधर वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करो, ये सेम आता है। ओके, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट आता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कैसा होता है। यानी ए के साथ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मान लो ई कोई आइडेंटिटी एलिमेंट और ये जी को बिलोंग करता है, ई कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है और ये जी को बिलोंग करता है, तो सच दैट ई को ऑपरेट मैं करूंगा, यहाँ पर ऑपरेशन, अगर मैं ई को ऑपरेट करूंगा किसके साथ, ए के साथ, और ये ए ही आएगी। आइडेंटिटी एलिमेंट विद ए ही आना चाहिए, और आइडेंटिटी एलिमेंट ए विद आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ जब मैं ऑपरेट करूंगा, यानी ये जो ऑपरेशन है, ऑपरेटर है बीच में ये लगा, ये इट में भी प्लस, इसमें भी माइनस, इसमें भी मल्टीप्लाई। तो अगर मान लो ये मल्टीप्लाई है तो उसका एक एग्जांपल लेता हूँ। मल्टीप्लीकेशन के लिए अगर इंटीजर है तो देखो 3 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 3 आए, इट विल बी 1 मल्टीप्लाई करो तो 1 सॉरी 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 भी 3 आ रहा है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 आ रहा है। इसका मतलब 1 क्या होगा मल्टीप्लीकेशन के लिए, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 1 भी क्या है, इंटीजर है, 1 बिलोंग्स टू जी, तो 3 भी जी को बिलोंग कर रहा है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 आ रहा है, 3 जो ये 3 आ रहा है ये भी किसको बिलोंग कर रहा है, जी को बिलोंग कर रहा है। ओके, तो इसका मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो होगा 1। उसी तरह से एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, हाँ एडिशन के केस में क्या हो सकता है कि अगर मैं 3 के साथ क्या ऐड करता, 3 आए 0, और 3 के साथ क्या ऐड करता, क्या 0 3 आए तो 0 करता, 0 होता एडिशन में क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब इनवर्स की बात करते हैं। इनवर्स का एग्जिस्टेंस यानी अगर ए बिलोंग्स टू जी, देयरफॉर बी ऑल्सो बिलोंग्स टू जी, बी भी जी को बिलोंग करे, सच दैट ए स्टार बी, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करने पर ई आना चाहिए, और उसी तरह से बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करूँ या प्लस करूँ, जो ये ऑपरेशन मैं जब लगाता हूँ वो ई, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। मल्टीप्लीकेशन के केस में क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, और एडिशन के केस में ये 0 आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ एडिशन का केस, एडिशन के केस में मान लो ए ले रहा हूँ मैं 2, ए मैं 2 लेता हूँ, ओके, देन इट विल बी 0 आना चाहिए, यानी ए मैं 2 ले रहा हूँ, इसका मतलब आपको बी क्या लेना पड़ेगा, प्लस के केस में अगर मैं प्लस करता हूँ बी क्या लूँ, माइनस का 2, तो भी मैं माइनस का 2 लूंगा, और इस केस में भी प्लस के साथ बी क्या ले रहा हूँ, माइनस का 2। जब दोनों को आप ऐड करोगे इट कम्स आउट टू बी 0, इट कम्स आउट टू बी 0। इसका मतलब देखो ए बी बिलोंग कर रहा है, सॉरी ए बी जी को बिलोंग कर रहा है, यानी 2 भी जी को बिलोंग कर रहा है, माइनस 2 भी जी को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यहां पर इनवर्स एग्जिस्ट करता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से जब कोई सेट सारी की सारी प्रॉपर्टी किसी बाइनरी ऑपरेशन के साथ ये सारी की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, तो हम उसे क्या कहेंगे, ग्रुप, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे जी स्टार के साथ। ओके, अगर मान लो ऑपरेटर प्लस होता तो मैं जी प्लस लिखता, अगर ये ऑपरेटर
मल्टीप्लाई होता तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखता। ओके, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ये ग्रुप जी है नॉन एम्प्टी सेट, ये क्या है, एक सॉरी जो ये नॉन एम्प्टी सेट जी है, ये क्या है, एक ग्रुप है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये ग्रुप का बेसिक कंसेप्ट है। जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे इसी के बेस पे आएंगे। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो मैं ग्रुप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा कि शो दैट सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज अ ग्रुप। ओके, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस होंगे जो मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। तो कीप वॉचिंग दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।